प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर पे स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने आपका सही होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन देखने वाले। दोस्तों एक प्रश्न आता है आपका 3 नंबर का। कितना दोस्तों? एक प्रश्न आता है आपका, एक प्रश्न 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न आता है, 50% है दोस्तों, तो कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 150 नंबर के ये क्लास है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर में या राजसमंद में? तो देखो दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? वो आपके सिरोही में। और कौन सी चोटी दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात कर रहे हैं। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। और गुरु शिखर की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? बताओ भाई, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? कमेंट कीजिए। कोटा जिले में, धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों उदयपुर? बताओ राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सेवण घास बताओ भाई, सेवण घास मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है आपकी? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो सेवण घास पाई जाती है आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखो दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या सर्वाधिक जौ नहीं होते हैं, चना भी नहीं, मक्का भी नहीं, पर बाजरा क्या है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक होता है पूरे देश में, है ना। सर्वाधिक बाजरा कहाँ पर होता है? राजस्थान में। जो भी राजस्थान कमेंट कर रहा है ना डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न देखिए, किस संभाग से धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? अब देखो दोस्तों अगर धनिया की पैदावार की बात की जाए तो किस संभाग से सर्वाधिक होती है आपकी? कोटा से, जयपुर से, बीकानेर से या दोस्तों जोधपुर से? तो यहाँ पर कोटा। कोटा क्या है दोस्तों आपका? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ से क्या है दोस्तों आपकी धनिया की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र बताओ दोस्तों राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर आपका, तो आपका जोड़बीड़ में। कहाँ पर? जोड़बीड़ बीकानेर में। पर दोस्तों आपसे पूछें कि ये चलाता कौन है आपका, तो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे? पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बताओ भाई। दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कमेंट कीजिए। रामसर में, अमर सागर में, अविकानगर में या दोस्तों जोड़बीड़ में? तो यहाँ पर आएगा अविकानगर। और अविकानगर कहाँ पर है आपका? अविकानगर टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में आपका अविकानगर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? बकरी अनुसंधान केंद्र है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे? राजस्थान में चंदन के वन बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों चंदन के वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा आपका? सीता माता चित्तौड़गढ़, फुलवारी केनाल उदयपुर, मुकुंद राइस कोटा और झालावाड़ या दोस्तों दिलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद? तो देखो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में ना चंदन के वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं आपके? दिलवाड़ा व हल्दी घाटी में। ठीक है ना, खमनौर और राजसमंद। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सीनेरिया है? बबूल का, आम का, खिजड़ी का या रोइडे का? तो दोस्तों खिजड़ी क्या है? राजस्थान का गौरव है। क्या है दोस्तों? राजस्थान का गौरव है खिजड़ी। राजस्थान का गौरव क्या है? खिजड़ी है। और खिजड़ी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सीनेरिया। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन वाले सभी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना बताओ दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कभी कमेंट कीजिए। ठीक है ना, फटाफट कमेंट कीजिए। 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में? तो देख रहे दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान जो कि कहाँ पर आपका? जैसलमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? बिल्कुल 1981 में। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अब देखो सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा? कमेंट कीजिए।
सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं आपके करौली में, सिरोही में, उदयपुर में या दोस्तों आपके प्रतापगढ़ में। बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। देखो ऑप्शन में उदयपुर दिया ही नहीं है, ठीक है ना, उदयपुर ऑप्शन नहीं है ना, अपन लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सर्वाधिक वन कहाँ पर राजस्थान में, तो उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। और सबसे कम वन कहाँ पर है, तो चूरू में, ठीक है। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, उदयपुर बता रहा है ना, उदयपुर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों दूर की शिक्षा के लिए ना स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा या दोस्तों MDS विश्वविद्यालय अजमेर। तो देखो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा आपका विश्वविद्यालय रहेगा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, नहीं बिल्कुल ओपन विद्यालय। जो भी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी बताओ दोस्तों देश की पहली आपकी, ठीक है ना, होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या नई दिल्ली में, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले क्रमशः जिले कौन कौन से। जहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं, ठीक है ना, गंगानगर व बांसवाड़ा, जयपुर व गंगानगर व उदयपुर या दोस्तों आपका जयपुर व उदयपुर। तो देखो दोस्तों क्रमशः पूछा आपसे कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, आपके सर्वाधिक किन जिलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, गंगानगर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर, गंगानगर एवं बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ, बताओ भाई कौन सा अभियान दोस्तों आपका, बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शुरू कब हुआ था दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। 1 जनवरी 2015 से, 11 जनवरी 2015 से, 20 जनवरी 2015 से या दोस्तों 22 जनवरी 2015 से। बताओ दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि से प्रारंभ हुआ था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 22 जनवरी 2015 से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, बताओ दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या दोस्तों मुख्य सचिव। तो देखो दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अगर कौन, मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री कमेंट कर रहा है मुख्यमंत्री ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, बताओ दोस्तों। देखो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा दोस्तों आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर या बांसवाड़ा। तो कौन सा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बाड़मेर कमेंट कर रहा है बाड़मेर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बोराट का पठार बताओ भाई, राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ पर, कमेंट कीजिए। रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के बीच में, अचलगढ़ और देलवाड़ा के बीच में, कोम्बलगढ़ और गोकुंदा के बीच में या दोस्तों जयगढ़ और नाहरगढ़ के बीच में। तो देखो बोराट का पठार कहाँ पर है आपका दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। तो बताओ दोस्तों राष्ट्रपति है ना, वो कितनी बार क्या है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति क्या है राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो बिल्कुल क्या है कर दोस्तों, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, जब तक चाहे वो तब तक उसमें क्या है दोस्तों उसे राज्यपाल बना सकता है, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न डी के दोस्तों क्या पूछा आपसे, विधायिका में कौन शामिल है, बताओ दोस्तों विधायिका में कौन शामिल होता है, विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद या दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों तीनों के तीनों क्या आपके विधानसभा में विधायिका में आते हैं। जो भी विधायिका डी कमेंट कर रहा है उपयुक्त सभी बता रहे हैं, उपयुक्त सभी वाले सभी राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, जयपुर की लाख कला का सर्वाधिक फली फूल। देखो दोस्तों आपसे पूछा है, अगर अपन जयपुर की लाख कला की बात करें तो दोस्तों इसकी ये सर्वाधिक फेमस है ना, या फिर इससे आप उसे फली फूली बोले ना
तो दोस्तों किसके समय में हुई थी? मेजर जय सिंह के समय में, मान सिंह के समय में, राम सिंह द्वितीय के समय में, या दोस्तों माधव सिंह प्रथम के समय में। देखो अगर लाख कला की बात की जाए, लाख की चूड़ियाँ बनती आपको पता होगा दोस्तों। अगर लाख कला की बात करें तो सर्वाधिक दोस्तों फली फूली कब? वो दोस्तों राम सिंह द्वितीय। कब दोस्तों? महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकार कहलाता था, बताओ दोस्तों मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकार कहलाता था मेयर या दोस्तों मकदम, कोतवाल या नागरिक? तो आएगा कोतवाल कहलाता है दोस्तों। उसी क्या बोलते थे? कोतवाल के नाम से पुकारते थे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध हवा महल कहाँ पर? बताओ भाई हवा महल कहाँ पर? कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर में, उदयपुर में, पाली में, अजमेर में। तो हवा महल आपका कहाँ पर है? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 का पूरा कोर्स ले सकते हो। इसमें दोस्तों आपको सारी क्लास की PDF मिलेगी, हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और साथ में दोस्तों आपको पुराने 15 वर्षों के पेपर मिलेंगे टेस्ट के रूप में। तो दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है इस कोर्स पर, इस कोर्स का फायदा उठाइए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पूरे करवाए जाएंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो देखो नंबर इस पर आप कॉल कीजिए। अगर वो कोर्स परचेज करना नहीं आता है, कोर्स कैसे लेना है, कैसे पढ़ना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। चलिए साथियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे? जवाई नदी का उद्गम बताओ भाई, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट कीजिए। देखिए सुमेरपुर की पहाड़ियों से, गोरिया गांव की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, या दोस्तों शेरगढ़ की पहाड़ियों से। तो देखो दोस्तों जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ियों से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे? राज्य में ग्राम सभा की, ठीक है ना दोस्तों, क्या पूछा आपसे? राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक हैं? 1, 2, 3 या 4? बताओ दोस्तों राज्य में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी आवश्यक होती है वो आपसे पूछाएं। तो देखो दोस्तों आवश्यक बैठकें कितनी होती है आपकी? फटाफट कमेंट कीजिए। 4 बैठकें दोस्तों क्या है होना आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे? राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट के जिले में। अब देखो सर्वाधिक लोग कहाँ पर निवास करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है आपका? कोटा में, जयपुर में, अलवर में या जोधपुर में? तो फर्स्ट स्टेशन पे आपका जयपुर है, सेकंड पे आपका जोधपुर है, ठीक है। बिल्कुल जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है? जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान में अगर आपसे पूछे संभावित वाष्पोत्सर्जन की दर है ना, वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्तों आपकी? जैसलमेर, गंगानगर, झालावाड़ या दोस्तों आपका बांसवाड़ा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? जैसलमेर। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे? राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता बताओ दोस्तों अगर आपसे पूछे सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कहाँ की है और सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले की? फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों आपको पता होगा सभी को सबसे अधिक दोस्तों साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका कोटा है। कोटा क्या है दोस्तों? राजस्थान की एजुकेशन सिटी है, शिक्षा नगरी है, ठीक है। तो कोटा में दोस्तों क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता है और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? तो प्रतापगढ़, ठीक है। ये क्रमशः जिले आपका सही है दोस्तों। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। अगर अपने ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? बताओ दोस्तों कौन सी पत्रिका आपकी? जागती ज्योत पत्रिका। इसका प्रकाशन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा, निदेशालय सूचना जनसंपर्क द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा या दोस्तों राजस्थानी भाषा संस्कृत अकादमी द्वारा। अब देखो अगर जागती ज्योत की बात करें तो इसका दोस्तों प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी द्वारा। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के वे जिले जिसमें क्या है दोस्तों? खस घास पाई जाती है। खस घास कहाँ पाई जाती है? कमेंट कीजिए। खस घास है वो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों आपकी? फटाफट कमेंट करेंगे। करौली, अलवर व धौलपुर में, झालावाड़ व बूंदी व कोटा में, या दोस्तों भीलवाड़ा एवं अजमेर एवं चित्तौड़ में, या दोस्तों भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में। तो देखो खस घास कहाँ पर आपकी? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न डी कर क्या पूछा आपसे? राजस्थान में भारतीय कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखो ये अपना क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भारत है और ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान है।
अब देखो यहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ पर भी खेती हो रही है, यहाँ पर भी खेती हो रही है, और जो राजस्थान में खेती हो रही है ना वो दोस्तों भारत की कुल कितने परसेंट होती है? 9% है, 11%, 21 या दोस्तों 31%? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कितने आपकी 11% खेती कहाँ पर होती है दोस्तों? देश की राजस्थान में होती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल बताओ दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी आपकी? लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में या दोस्तों भीलवाड़ा में? देखो प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना वो क्या पर दोस्तों आपकी स्थापित की गई थी, कहाँ पर? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा? ब्यावर ऑप्शन आपका राइट। जो भी ब्यावर कमेंट कर रहा है ब्यावर सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? ब्यावर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय बताओ दोस्तों। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर में या दोस्तों आपका रोपण पंजाब में? तो देखो दोस्तों अगर इंदिरा गांधी नहर की बात की जाए, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो कहाँ पर? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है? इनमें से दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों कौन कौन से मेले भरते हैं? चंद्रभागा मेला बिल्कुल दोस्तों क्या है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुष्कर मेला भी भरता है और दोस्तों आपका कपिल मुनि का मेला भरता है। तो यहाँ एक ठीक है ना, उपयुक्त सभी, जो भी उपयुक्त सभी कमेंट कर रहे हैं सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव उद्यान बताओ दोस्तों। दोस्तों पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव उद्यान कौन सा कमेंट कीजिए। रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार? बताओ दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों आपका वन्यजीव उद्यान कौन सा है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप कौन से ऑप्शन को सही करोगे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा आपका? राष्ट्रीय मरु उद्यान। जो भी सी कमेंट कर रहा है ना बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला बताओ दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा कमेंट कीजिए। बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, केसरिया जी का मेला या दोस्तों आपका माता कुंडलानी का मेला? बताओ राजस्थान का दोस्तों सबसे बड़ा मेला कौन सा आपका आय की दृष्टि से? तो पुष्कर मेला। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है पुष्कर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान में कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र बताओ दोस्तों। दोस्तों कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था आपका? अलवर, कोटा, धौलपुर या जयपुर? बताओ कांच उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो कहाँ पर होगा आपका? धौलपुर में क्या है दोस्तों आपका कांच उद्योग का केंद्र है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बताओ भाई। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है कमेंट कीजिए। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है आपके? फटाफट कमेंट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। देवनारायण जी, मणिनाथ जी, देव बाबा या दोस्तों रामदेव जी? तो देखो दोस्तों रामदेव जी क्या है आपके कामड़िया पंथ के दोस्तों क्या है? प्रवर्तक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की अभ्रक नगरी बताओ दोस्तों। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी कमेंट कीजिए। अजमेर, डींग, भीलवाड़ा या चित्तौड़? बताओ राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो अभ्रक नगरी दोस्तों कौन सी होगी आपकी? भीलवाड़ा। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, रखन आभूषण बताओ भाई। रखन आभूषण कहाँ पर पहनते हैं कमेंट कीजिए। गले में, कान में, दांत में या दोस्तों कमर? तो देखो दोस्तों रखन क्या है आपका? रखन और चोंप दोस्तों क्या है? दांत के आभूषण है। रखन और चोंप क्या है दोस्तों आपके? दांत के आभूषण है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। दोस्तों शाम को डेली 8 बजे भी लाइव क्लास होती है और एक क्लास दोपहर 2 बजे होती है। तो क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राज्य में कुर्जा पक्षी का ठिकाना कौन से दोस्तों? कुर्जा पक्षी है ना, कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी का दोस्तों मूल स्थान खिचन। खिचन गाँव कहाँ पर कमेंट कीजिए। जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो खिचन आपका कहाँ पर है? जोधपुर में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए सही है। ठीक है, 42% देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला बताओ दोस्तों। दोस्तों शहरियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा आपका? घोटियांबा का मेला, बेणेश्वर मेला, आदिवासी दोस्तों ये है ना, ये तो क्या है आपका आदिवासी का कुंभ कहलाता है। ठीक है, पर दोस्तों शहरियों का कुंभ कौन सा कहलाता है? सीताबाड़ी मेला। ये क्या है दोस्तों आपका शहरियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, जो कि कहाँ पर बढ़ता है? 12 जिले में। ठीक है, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, मधुशाला किसकी करती है बताओ दोस्तों। दोस्तों मधुशाला किसकी करती है कमेंट कीजिए। राजेंद्र सिंह की, जालाम सिंह प्रथम की, कानर देव की, इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों मधुशाला किसकी करती है, फटाफट कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? राजेंद्र सिंह की। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए सही है आपका, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्या करें, टेलीग्राम पे जाकर लिखना RP स्टडी, ठीक है ना, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से आप RP स्टडी आपको भी डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करौली प्रजामंडल बताओ दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कमेंट कीजिए। नंदूराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने या दोस्तों आपके त्रिलोकचंद माथुर ने? तो देखो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। जो भी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानगढ़ धाम कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। वागड़ का क्वेश्चन क्या है? ये वागड़ का जलियांवाला बाग है। मानगढ़ धाम कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा में, सिरोही में, डूंगरपुर में या दोस्तों उदयपुर में? तो मानगढ़ धाम कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। मानगढ़ धाम कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा जिले में आपका मानगढ़ धाम है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर की स्थापना बताओ दोस्तों, जयपुर की स्थापना कभी? कमेंट कीजिए। देखिए 1730 में, 1735 में, 1727 में और 1717 में। तो जयपुर की स्थापना कभी थी दोस्तों आपकी? 1727 में। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सैलानियों का स्वर्ग बताओ दोस्तों, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को? तो देखो दोस्तों सैलानियों का स्वर्ग किससे कहते हैं? तो कौन सा दोस्तों आपका? उदयपुर। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बताओ दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को, विजय स्तंभ को, आमेर जयपुर का दोस्तों रहस्यमय झील को या जयसमय झील को? बताओ। तो देखिए दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कौन है आपका? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। इसको दोस्तों बनाया जाता है राणा कुंभा ने, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला? बताओ दोस्तों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला है? फटाफट कमेंट कीजिए। बीकानेर, कोटा, जयपुर या दोस्तों आपका सीकर? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये दोस्तों आज की क्लास का अंतिम सवाल आ चुका आपके सामने, बावड़ियों का शहर बताओ दोस्तों, बावड़ियों के शहर के नाम से कौन मशहूर है? फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। करौली, बूंदी, सीकर या जैसलमेर? तो देखो दोस्तों बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी आपका बावड़ियों का शहर है, ठीक है बिल्कुल। और नवाबोक नगरी टोंक है। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ये अपनी आज की क्लास थी। क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पर 35+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम आने वाले सवाल है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्लास को एक बार पूरा देख लो और इनको याद कर लो, ठीक है ना। और जो भी क्लास से आते हैं आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, क्लास से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।